डीडीसी सदस्य ग्रंथस्थान एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद ताहिर कादरी ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग ने वृद्ध अवस्था पेंशन भोगियों विधवा निधि योजनाओं के लिए कई औपचारिकताएं पूरी की हैं, जिसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद ताहिर कादरी ने उपायुक्त से इन सुविधाओं को प्रखंड स्तर पर बनाने का अनुरोध किया ताकि इन वृद्धावस्था पेंशन भोगियों की विधवाओं को परेशानी न हो। राजनीतिक दलों के सवाल का जवाब देते हुए मोहम्मद ताहिर कादरी ने कहा कि जनता की लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा जमीन पर काम करती है। हमारी पार्टी हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद। वैसे सियासी समाजी वर्कर मेरा इस बारे में ये सोचना है कि आवाम के लिए जमहूरी हुकूमत ही बेहतर होती है। जिस तरीके से यहाँ पर अब पिछले 3-3.5 साल से यहाँ पर गवर्नर रूल है, तो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। आपको करंट सिचुएशन का पता होगा, जो हमारे ये ओल्ड एज पेंशन जो लेते थे उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनको जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि आप डोमिसाइल लाइए, आप दूसरी जो उनको सीएमओ से ये हेल्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जा रहा है, या दूसरी फॉर्मेलिटीज़ हर जगह कश्मीर में हमारे जो ये बुज़ुर्ग हैं जिनको ये ओल्ड एज पेंशन इज्जत से मिलता था, आज ये दरबदर हो रहे हैं, कई दफ्तर घूम रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के डीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इनको राहत दी जाए कम से कम ब्लॉक लेवल पर या डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर इनके लिए ये कैंप्स किए जाए, ताकि इनको एक ही जगह ये सारी सहूलियात या जो भी फॉर्मेलिटीज़ अगर ज़रूरी भी हैं, तो इस सिलसिले में इन सीनियर सिटीज़न जो हमारे हैं इनकी बुजुर्गी का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है, और इनको सहूलियत देना हमारी भी जिम्मेदारी है। और हम अपनी तरफ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से उम्मीद तवक्का करते हैं कि उनको जल्द 2-3 दिनों में इनकी मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारी मुश्किलात है। मेरे पास जो लोग आते हैं, अक्सर लोगों का ये मसला भी है कि उनको राशन जो मिलता है महीने के बाद, जो उनको चावल वगैरह मिलता है, तो वो भी ठीक तरीके से उनको नहीं मिल रहा है। आपकी जानकारी में होगा कि यहाँ पर जो सेंसस हुई है 2011 में, उसके बाद आज तक यहाँ पर जो भी राशन मिलता है इस दरमियान बहुत सारे लोग जो फैमिलीज़ हैं उनके ख़ानदान में इजाफा हुआ है। किसी के 2 बच्चे हुए हैं, किसी के 3 बच्चे हुए हैं, तो वो सारे लोग बगैर राशन के इस वक्त हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी मुश्किलात हैं। अगर आप दूसरी जो सहूलियतें हैं, जैसे अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो यहाँ पर बिजली जो है वो 24 घंटे रहनी चाहिए, और यहाँ के लोगों को बिजली एक लाजिम मलजूम सहूलियत का ज़रिया है। तो इस सिलसिले में भी बहुत सारी सहूलियतें जो आवाम को मैसर होनी चाहिए, मेरे ख़्याल से एक उकताहट का, एक थकावट का शिकार हो रहे हैं हमारे जो ये सरकारी अफसर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। क्योंकि एक सियासी वर्कर का जो काम है, एक सियासी पार्टी का जो काम होता है, एक सियासी लीडर का जो काम होता है, उसकी भरपाई कोई अफसर नहीं कर सकता है। उसका एक अपना काम है, कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से उसका एक अपना काम है। वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता थक गए हैं, एक उकताहट का शिकार हो रहे हैं। और मैं इस सिलसिले में यही समझता हूँ कि यहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए। और बहैसियत सियासी समाजी वर्कर मैं एक बार फिर इस बात का इजहार करना चाहता हूं कि आवाम के लिए एक पॉपुलर गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही सहूलियत दे सकती है, सहूलियत पहुंचा सकती है। जहां तक आपने ये कहा कि एक तरीके से अब यहाँ की जो सियासी जमातें हैं वो भी एक्टिव नहीं हैं, तो अक्सर जो सियासी पार्टियां हैं यहाँ पर, जो सियासी वर्कर जो हैं, वो इलेक्शन का नाम सुनकर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही वही है। जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारी पार्टी की लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जिस तरीके से यहाँ के लोगों के जज्बात, यहाँ के लोगों के ख्वाहिशात की तर्जुमानी करती है, और आप हर रोज़ जो आवाम के मुतल्लिक मसाइल हैं, महबूबा जी उन तमाम इशूज़ पर बात करती हैं। और बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ग्रास रूट लेवल वर्कर, हम भी हमारी पार्टी का जो एजेंडा है और जिस तरीके से लोगों के सियासी जो भी मामलात हैं, समाजी मामलात हैं, उनका अजाला करने की अगर वो क्षमता है, ताकत है किसी पार्टी में, मैं समझता हूँ वो हमारी पार्टी है। और हमारी पार्टी दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, अच्छे अच्छे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि एक
सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने हमारी पार्टी का दामन थाम लिया। कुछ दिन पहले ट्रेड यूनियन लीडर बारामूला से जो एक बड़ी शख्सियत थे, उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की। बांडीपोरा में भी हाल ही में हमारे एक बहुत ही काबिल नहायत ही मुअज़्ज़ज़ जो वकालत के पेशे से मंसूब है, उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की। और सोनावारी में भी हमारे कई एक नौजवानों ने पिछले 8-10 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी इख्तियार की। और हमारी पार्टी दिन ब दिन लोगों की जो एक्सेप्टेंस है, एक जो सोशल एक्सेप्टेंस है, और लोगों को जो एक वो कहते हैं ना कि ये इंसान बद सुन बूथ चूछा तिल छिपेवान नेक सिंस नीकी याद, उस एतबार से अगर हम देखेंगे तो लोग एक बार फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में इकट्ठा हो रहे हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। और हमारी भी यही कोशिश है, इंशाल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दिन ब दिन मजबूत बनती जा रही है। जी।